hey guys, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं 12th आर्ट्स के बाद 50 से ज्यादा बेहतरीन कैरियर ऑप्शंस। जी हाँ, तो अगर आपका 12th आर्ट्स जस्ट रिसेंट में ही कंप्लीट हुआ है, कॉम्बिनेशन आपका कोई भी हो सकता है। आपके पास मैथमेटिक्स हो सकती है आर्ट्स के साथ, इकोनॉमिक्स हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस वगैरह, जो भी आपका कॉम्बिनेशन हो, आज का वीडियो आपके लिए रेलेवेंट रहने वाला है। जो भी ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे, सारे लेवल पे हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, यूजी लेवल पे कौन से कोर्सेज करने हैं जो कि आपको सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने वाले हैं, फायदेमंद होने वाले हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने की सोच रहे हैं, कंप्यूटर कोर्सेज, वो कौन से कोर्सेज आपको करने हैं, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। जॉब्स वगैरह के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। और इफ इन केस गवर्नमेंट जॉब का कीड़ा है कि भैया हमें तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो पावर पैक्ड वीडियो होने वाला है, या फिर सिंपल भाषा में कहूं, लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं और कंफ्यूजन वाली स्थिति में हैं कि आगे क्या करना है, आज के वीडियो में सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। मेरा नाम है सुनील अधिकारी, मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूं और पिछले 5 सालों में लाखों बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं राइट कैरियर को चूज करने में। और उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, लगेगा, लगा होगा नहीं, लगेगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले 12th के बाद करना क्या है। 12th के बाद यूजी कोर्स हमें चूज करना है। यूजी होता है अंडर ग्रेजुएशन कोर्स। किसी भी बच्चे को सिर्फ शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे फोकस नहीं करना है, उसके साथ साथ यूजी करना इंडिया में कंपलसरी ही है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो आपके पास ढेरों ऑप्शन है यूजी में। अपने इंटरेस्ट को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने फ्यूचर गोल को थोड़ा सामने रखो और उसके बेसिस पे अपना यूजी कोर्स को चूज करो। ठीक है, सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। आई फॉर इंटरेस्ट, एस फॉर स्ट्रेंथ, फ्यूचर गोल एफ जी। इंटरेस्ट मतलब जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। स्ट्रेंथ मतलब जो भी चीज उस कोर्स में पढ़ाई जाती है, क्या आप को वो चीजें समझ में आ पाएगी, क्या उन चीजों में आपका इंटरेस्ट है, मजा आता है वो चीजें पढ़ने में, करने में, तो वो स्ट्रेंथ हो सकती है आपकी। फ्यूचर में क्या बनना है, अगर ये तीनों चीजें मैच कर जाती है ना, तो वो स्वीट स्पॉट है, वो कोर्स आपको चूज करना है। सिंपल हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला है बीए। देखिए, आर्ट्स वाले बच्चे हैं, बीए कोर्स को बिल्कुल आप चूज कर सकते हैं। हो सकता है आपको टीचर बनना हो, रिसर्च फील्ड में जाना हो, लॉ फील्ड में आपको जाना हो, कहीं ना कहीं यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी है, तो जो भी आपका फ्यूचर गोल हो, इंटरेस्ट हो, स्ट्रेंथ हो, उसके बेसिस पर बीए आप चूज कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि जब आप बीए कोर्स को करें तो एक चीज क्लियर होना जरूरी है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। अगर ये क्लियर नहीं है तो बीए आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बीए बहुत अच्छा कोर्स है, प्रोवाइडेड आपके पास एक डेफिनेट रीजन होना चाहिए कि आप बीए क्यों कर रहे हैं। कुछ नहीं है करने को, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसलिए बीए चूज कर लिया, तो बीए आपको कभी भी वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये बात समझ लीजिए। ठीक है, फिर आता है मैनेजमेंट में। अगर आपको कैरियर, तब मैनेजमेंट फील्ड में कैरियर बनाना है, बहुत अच्छी बातें सुनी है बीबीए के बारे में, मैनेजमेंट फील्ड के बारे में। मैनेजमेंट फील्ड समझनी है, बिजनेस रिलेटेड चीजें सीखने में, सुनने में मजा आता है, तो बीबीए कोर्स आपके लिए है। 3 साल का ये हमारा प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। फीस ज्यादा होगी लेकिन वैल्यू उतनी ही ज्यादा आपको मिलती है। प्लेसमेंट होता है तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर इन कंपेरिजन टू रेगुलर कोर्सेज लाइक बीए ज्यादा मिलती है। ठीक है, अगर आपकी इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग है और इसी फील्ड में कैरियर बनाना है तो बीबीई, बैचलर ऑफ बिजनेस कोर्स है 3 साल का। अगर आप फाइन आर्ट्स वाले बच्चे हैं, क्रिएटिव बच्चे हैं, डांस ड्रामा वगैरह में आर्टिस्टिक थोड़ा नेचर है, पेंटिंग आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह में इंटरेस्ट है, डिजाइनिंग वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स एक कोर्स है जो कि आपको करना है। ठीक है, कंप्यूटर प्रेमी है अगर आप, आपको टेक्निकल फील्ड ज्यादा पसंद आती है, सॉफ्टवेयर कोडिंग वगैरह में, प्रोग्रामिंग वगैरह में आपको अगर कैरियर बनाना है, बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको चूज। ठीक है, होटल मैनेजमेंट लाइन में कैरियर बनाने के लिए बीएचएम कोर्स आप चूज करेंगे। अगर आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म में कैरियर बनाना है तो बीटीटीएम, बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कोर्स आप चूज करेंगे। अगर आपको लॉ फील्ड में कैरियर बनाना है तो बीए एलएलबी, 5 साल का हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, बेहतरीन प्रोग्राम है अगर आपको लॉ फील्ड में कैरियर बनाना है। सोशल वर्क में अगर आपको जाना है तो बीएसडब्ल्यू, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, को आप चूज कर सकते हैं। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में जाने के लिए 4 साल का ये हमारा प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। बीएलएलबी 2 बार हमारा रिपीट हो चुका है, इसके लिए माफी चाहता हूं मैं। इसको हम नए कोर्स में तब्दील कर देते हैं, बीबीएलएलबी। ठीक है, मैनेजमेंट प्लस लॉ, बेहतरीन ये भी कोर्स है। अगर आपको आर्ट से रिलेटेड फील्ड नहीं पढ़नी है, मैनेजमेंट और लॉ का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आप बीबीएलएलबी चूज कर। ठीक है, टीचिंग में जाने के लिए आप बीए बीएड, इंटीग्रेटेड बता देता हूं, 12th के बाद बीए बीएड, 4 साल का हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो कि आप चूज करेंगे।
फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स वगैरह में अगर आपको मतलब कैरियर बनाना है, खुद एज अ प्लेयर बनना है या फिर एज अ कोच बनना है, तो बीपीएड हमारा 4 साल का कोर्स है। सेम बीएड की तरह ही ये भी 12th के बाद परस्यू करा जा सकता है। डिजाइनिंग में कैरियर बनाने के लिए बीडीएस, बैचलर ऑफ डिजाइन हमारा कोर्स है, जिसमें आप इंटीरियर, फैशन, प्रोडक्ट, ज्वेलरी, जो भी डिजाइनिंग फील्ड होती है उनमें आप अपना कैरियर बना, ठीक है। तो मेरी नजर में ये कुछ 10 से 12 ऐसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और फ्यूचर गोल के अकॉर्डिंग आपको चूज, समझ में आ चुका है, यहां तक बात क्लियर, पिक्चर क्लियर हो चुकी है। अब बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। देखिए, अगर आप बीए बहुत या कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स बहुत ही शानदार कॉलेज से कर रहे हैं, तो आपको उन कॉलेजेस वगैरह में, सिलेबस वगैरह में एंगेज रखा जाता है, पूरी तरीके से आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 90% आप में से बच्चे अच्छे कॉलेजेस से अपना अंडर ग्रेजुएट नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से। उनको या उनके लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने आज के समय में मस्ट हो चुके हैं। बिना इनके बेड़ा पार नहीं होगा। देखो, सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बात कहूं, क्योंकि जॉब्स मिलना सिर्फ डिग्री के बेसिस पे पॉसिबल नहीं है। अगर आप नॉर्मल कॉलेज से अपना कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज तो आपको करने ही करने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत ही कम ड्यूरेशन के होते हैं, बहुत ही कम फीस लगती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल होते हैं। प्लस अगर आप इसको रिज्यूम में, बायोडाटा में ऐड करेंगे तो आपको अच्छी जॉब्स मिलने भी बढ़ जाएंगे। प्लस अगर आप ये कोर्सेज करते हैं तो इनके जहां से ये इंस्टीट्यूट होते हैं जो ये कोर्सेज कराते हैं, वही आपको जॉब प्लेसमेंट गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। इतनी अच्छी बात है ना। तो इनको करना जरूरी हो गया है आज के टाइम में। तो आप अंडर ग्रेजुएशन में कुछ भी करो, बीए करो, बीएससी करो, बी कॉम करो, आप बीसीए करो, आप बीबीए करो, बीएचएम करो, बीटीटीएम करो, बीबीई करो, जो भी करो, उनके साथ अपने इंटरेस्ट, अपनी स्ट्रेंथ, फ्यूचर गोल के अकॉर्डिंग कोई ना कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज जरूर करो। समझ में आ गया? चलिए, ये है टेक्निकल कोर्स। टेक्निकल कोर्सेज में थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आना ज़रूरी है, थोड़ी-सी कंप्यूटर में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है और कहीं न कहीं कुछ नया सीखने का जो वो होता है ना, जुनून भी ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि आपको ये कोर्स के साथ मैनेज करना है, तो कहीं न कहीं वो हार्ड वर्किंग नेचर आपके होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड थोड़े आप होने चाहिए, ठीक है? बिज़नेस की नॉलेज गेन करने के लिए सब शॉर्ट टर्म कोर्स है। 3 मंथ के सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है, सर्टिफिकेट कोर्सेज, 6 मंथ और 1 साल के डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है और स्पेसिफिकली अगर आपको अच्छी या डीप नॉलेज चाहिए इन सब चीजों में, तो मैंने अपनी एक ई बुक लिखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैंने जितने भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, 50 से ज्यादा, वो डिस्कस करे हैं, प्लस इंस्टीट्यूट के नाम भी बताए हैं जहां से आप ये कोर्सेज, ठीक है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में। जितने भी मेरी ई बुक्स हैं, चाहे वो बीबीए के ऊपर है, एमबीए के ऊपर है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, हाई सैलरी कोर्सेज, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डाटा साइंस के कोर्सेज कर सकते हैं। डाटा साइंस के कोर्सेज बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, इसलिए थोड़ा बहुत स्टैट्स और मैथमेटिक्स का अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप बहुत ही अच्छा करेंगे। डाटा न्यू ऑयल बोलते हैं, आपको डाटा के बेसिस पर ही सब कुछ होता है। तो डाटा को समझना कैसे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा को कैसे समझा जाता है, उसके बेसिस पे कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, वो चीजें आपको सिखाई जाती है। स्टॉक मार्केट के शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसके कोर्सेज हैं। वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, एचआर के सर्टिफिकेशन होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के सर्टिफिकेशन होते हैं, बिजनेस लॉ के, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग के, डिजिटल मार्केटिंग, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे के सारे कोर्सेज एक आर्ट्स का स्टूडेंट 12th के बाद कर सकता है। चाहे 3 मंथ के करो, 6 मंथ के करो, 1 साल के करो, वो आपके ऊपर। जितने शॉर्ट ड्यूरेशन के करेंगे उतना ज्यादा आपको फीस कम लगेगी और आपको आइडिया हो जाएगी कि ये फील्ड मेरे लिए है या नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट के लिए एनआईएसएम और एनसीएफएम के हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जो कि आप कर सकते हैं। एमएस ऑफिस की रेलेवेंट स्किल होती है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको सिखाया जाता है, तो ये प्राइवेट जॉब में अच्छी पोजीशन हासिल करने के लिए ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट स्किल है जो कि आपको सीखनी चाहिए। सैप हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में काम में आता है, तो इसके भी अलग अलग मॉड्यूल होते हैं जिसके थ्रू आपको ये कोर्सेज करने चाहिए। ओ लेवल के कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्सेज हैं। ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल के हमारे कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, कंप्यूटर की बहुत ही कम नॉलेज है, तो जीरो लेवल से अपनी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ये कोर्सेज होगा, ठीक है। तो ये टेक्निकल कोर्सेज हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, थोड़े से मैथमेटिक्स, थोड़ी सी स्टैट्स में समझ होनी चाहिए, थोड़ा सा आपका आईक्यू तेज होना चाहिए, तो आप ये टेक्निकल कोर्सेज। अब नॉन टेक्निकल कोर्सेज भी मैं आपको बता देता हूं कि जिन बच्चों को थोड़ा सा इंटरेक्टिव, थोड़ा सा पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं है लेकिन क्रिएटिव ज्यादा हैं, उनके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीएफएक्स और एनिमेशन है, ब्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन उनके लिए जिनकी राइटिंग स्किल अच्छी है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, कुकिंग क्लासेस के वर्कशॉप्स होती हैं, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के कोर्सेज हैं, आरजे और वीजे के कोर्सेज होते हैं, पेंटिंग वर्कशॉप्स होती है, फॉरेन लैंग्वेज, जर्मन है, स्पेनिश वगैरह है, उनके हमारे कोर्सेज होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो ए टू जेड क्या स्किल सिखाई जाती है, सारी चीजें आपको वहां पर लर्न कराई जाती है। फोटोग्राफी, प्रोफेशनल फोटोग्राफी के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। म्यूजिक को कैसे प्रोड्यूस करा जाता है उसके शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं।
फिटनेस और न्यूट्रिशन के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। तो आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड शॉर्ट टर्म कोर्सेज जरूर करें। हो सकता है आप अपनी स्पेसिफिक उसी फील्ड में अपना आगे जाके कैरियर बना सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। जी हाँ, इन सभी फील्ड में अगर आप एक्सपर्टीज वाले लेवल तक पहुंच जाते हैं, अच्छे लेवल पे सीखते हैं, मन लगा के सीखते हैं, तो आप काफी ज्यादा अर्न कर सकते हैं इन सभी को। चाहे टेक्निकल कोर्सेज करें, चाहे नॉन टेक्निकल कोर्सेज करें, हर एक कोर्स में बहुत अच्छे कैरियर ऑप्शंस हैं और बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो आपको अपने इंटरेस्ट, अपनी स्ट्रेंथ और फ्यूचर गोल के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इन कोर्सेज का चुनाव करना है। जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं आपके सिटी में अवेलेबल होंगे, वहां से आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल हैं। ठीक है, ऑनलाइन मोड चाहते हैं तो घर बैठे कर सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन मोड में ज्यादा प्रेफरेबल करते हैं तो आप ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमत में 10 से 20 हजार की कीमत में आप ये पूरे शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं और प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराते हैं ये इंस्टीट्यूट, तो वहां पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी नजर में ये कुछ बेस्ट शॉर्ट टर्म कोर्सेज थे जो आने वाले समय में ट्रेंड पे जाने वाले हैं। सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज इन कोर्सेज में है। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। बहुत सारे बच्चे जो बीए परस्यू कर रहे हैं या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए 4-5 बातें मैं आपको बताने वाला हूं, अच्छे से जरूर सुनिए। ठीक है, सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना है कि हमें किस सेक्टर की प्रिपरेशन करनी है। बैंक की करनी है, एसएससी की करनी है, एसबीआई बैंक की करनी है, आरबीआई की करनी है, एलआईसी की करनी है, यूपीएससी की करनी है, रेलवे की करनी है, डिफेंस की करनी है। ये सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, हमें ये क्लियरिटी लानी जरूरी है कि हमें बैंक की प्रिपरेशन करनी है, एसएससी की करनी है, यूपीएससी की करनी है, किसकी करनी है, राइट? क्योंकि हमें फिर क्या करना पड़ेगा, फिर सबसे पहले हमें एक अच्छी कोचिंग फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्योंकि बच्चा देखिए, रियलिटी ये है आज के समय में सेल्फ स्टडी के थ्रू कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। अगर आपके पास कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, ये बताने वाला नहीं है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, कौन सी बुक्स रेफर करनी है, तो भूल जाइए कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकाल। ये रियलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हमें एग्जाम चूज करना है जिसकी हमें प्रिपरेशन करनी है। उसकी डेडिकेटेड 6 से 8 मंथ की कोचिंग होती है, वो ज्वाइन करनी है और उसके बाद जितना भी टाइम बचता है उसमें हमें सेल्फ स्टडी। ये 2-3 टिप्स मेरी जरूर फॉलो करिएगा। मैं लाखों बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं और रियलिटी के बेसिस पे आपको ये गाइड कर। ठीक है बच्चा, सबसे पहले एक सेक्टर चूज करना है, उससे रिलेटेड हमें कोचिंग चूज करनी है। बेस्ट कोचिंग आप ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल। अगर ऑफलाइन अवेलेबल है आपके सिटी में तो ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए। 6 से 8 मंथ में किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें, उसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 6 से 8 मंथ में आप 10,000 के नियर अबाउट, ज्यादा से ज्यादा आपके पैसे लगेंगे। एक बार जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप सेल्फ स्टडी का जितना भी टाइम बचता है फिर आप घर में पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब आप घर में पढ़ेंगे उसके बाद आपको पता रहेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस निकालने हैं, कौन से मॉक टेस्ट निकालने हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़। ठीक है, कम से कम अगर आप जीरो लेवल पे हैं तो 3 साल का टाइम लगता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन तक। 3 साल तक पेशेंस रखना है, अच्छे से तैयारी करनी है, कोचिंग के थ्रू तैयारी करनी है, सेल्फ स्टडी के थ्रू तैयारी करनी है और मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेक्शन हो। तो ये सिंपल से टिप्स हैं और सेक्शंस वगैरह क्या आता है क्या नहीं आता, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको गाइड कर देगा। बेसिकली इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये 4 सेक्शन हर कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आते हैं जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। और देखिए, अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि किसी भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का नहीं पढ़ाया जाता, तो उसके लिए अलग से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अंडर ग्रेजुएशन में आप जो कोर्स करना है करो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए आपको अलग से जीरो लेवल से ही तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कोचिंग की आपको प्रेफरेंस। कई ऐसे एंट्रेंस होते हैं जो 11th-12th में जो आपने पढ़ा है, ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता है। इसलिए कोचिंग की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट जॉब में मस्ट हो चुकी है आज के टाइम। तो डिफिकल्टी लेवल बहुत हो चुका है, प्लस गाइड करने वाला कोई हमें नहीं मिलता। राइट बच्चा? तो उम्मीद कर रहा हूं आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अब कमेंट करके मुझे बताना है कि आप क्या करने वाले हैं, आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है। कमेंट करके क्या बताना है कि 12th के बाद आप कौन सा कोर्स चूज करने वाले हैं। सबसे पहली बात, बीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीबीई कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, वो प्लस कौन सा शॉर्ट टर्म कोर्स करने जा रहे हो, बताओ ना मुझे, ताकि मुझे पता लग सके कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो करने क्या वाले हैं फ्यूचर में, ताकि आने वाले वीडियोस में आपके अकॉर्डिंग ही प्लान कर पाऊं। ठीक है, कोई भी कोर्स करने जा रहे हैं, से फॉर एग्जांपल बीए करने जा रहे हैं, उसके साथ कौन सा शॉर्ट टर्म कोर्स आप करने जा रहे हो वो मुझे बता दो। और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करने वाले हो तो प्लस लगाओ और गवर्नमेंट जॉब का नाम मुझे, ताकि मुझे आइडिया लग सके कि मेरे स्टूडेंट फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। एग्जाम्पल, बीए कोर्स कर रहे हैं, के साथ डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और बैंक की तैयारी करना चाहते हैं, तो लिखना क्या है, बीए प्लस डीएम प्लस बैंक। समझ में आ गई? ये सिंपल सा काम करना है, जिससे आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि यार करना क्या है। आपको भी ये कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, गोल अगर लिख लेंगे तो वो अचीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वही चीज आपको करनी है। प्लस मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर में कैसा करना है।
राइट बच्चा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।